करेले का स्वाद कड़वा होने के कारण बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। आज हम इस तरह से करेला बनाएंगे कि ये आपको कड़वा ना लगे। आज हम बनाएंगे भरवा करेला। हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वाद घर का में। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, भरवा करेला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 5-6 करेले को धो के रख लिया है। अब इसके हम दोनों साइड काट लेते हैं। अब इसकी स्किन को हम छील लेते हैं। इसे हम चाकू से अच्छे तरीके से छील लेंगे। इसी तरीके से हम सभी करेले को छील लेते हैं। हमने यहाँ पे सारे करेले को छील के रख लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने से इसका पानी जो निकलेगा वो कड़वापन इसका दूर कर देगा। इसे हम 10 मिनट तक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक के हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच कलौंजी के दाने लिए हैं, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच हम धनिया ले लेंगे। अब इन सभी को हम भूंजेंगे, लेकिन एक एक करके भूंजेंगे। एक एक करके भूनने से ये अच्छी तरीके से भूंजेगा और एक साथ भूनने से कुछ मसाले को टाइम लगता है और कुछ मसाले जल्दी भून जाते हैं, तो इसलिए हम इसे अलग अलग करके भूंजेंगे। तो चलिए अब मसाले को भून लेते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे, इसमें हम कलौंजी दाने डाल लेते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर तक के भून लेते हैं। इसे हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम निकाल के कटोरी में रख लेते हैं। अब हम दूसरा मसाला भून लेते हैं। अब हम इसमें जीरा ऐड कर लेते हैं। जीरे को भी हम अच्छे से खुशबू आने तक के भून लेंगे। हमने जीरे को भी अच्छे से भून लिया है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल के रख लेंगे। अब हम सौंफ को भून लेते हैं। सौंफ को भी हम अच्छे से खुशबू आने तक के भून लेंगे। सौंफ भी हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसे भी हम एक कटोरी में निकाल के रख लेते हैं। अब हम धनिया को भून लेते हैं। धनिया को भी हम अच्छे से खुशबू आने तक के भून लेंगे। धनिया को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसे भी हम उतार लेते हैं। यहाँ पर हमने सारे मसाले को भून के निकाल लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम सारे मसाले को ऐड कर लेंगे। कलौंजी के दाने ऐड कर लेते हैं, जीरा, सौंफ और धनिया। अब इसे हम बारीक करके पीस लेते हैं। हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल लेते हैं और इसे भी मिक्सी में घुमा लेते हैं। हमने इसे मिक्सी में घुमा लिया है। अब इसमें हम 6 से 7 लहसुन की कलियां डाल लेंगे और एक छोटा सा प्याज डाल लेंगे। इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे। हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। अब इसे भी हम फिर से मिक्सी में घुमा लेते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्सी में फिर से घुमा लिया है। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब ये करेले में भरने के लिए तैयार हो गया है। अब हम करेले को देख लेते हैं। करेले को हमने 10 मिनट तक के नमक में भिगा के रखा था। अब इसे हम अच्छी तरीके से धो लेंगे। इसी तरीके से हम इसे 4 से 5 बार पानी में डुबो के धो लेंगे। हमने इसे 4 से 5 बार धो के धो लिया है। अब एक कपड़ा लेंगे और इसे अच्छी तरीके से पोंछ लेंगे। हमने इसे पोंछ के निकाल लिया है। अब एक करेला लेंगे और चाकू की सहायता से इसे बीच से फाड़ लेंगे। फाड़ के जो इसके अंदर जो बीज है उसे निकाल के फेंक देंगे। बीज निकालने के लिए हम चम्मच ले लेंगे, एक छोटा चम्मच लेंगे, इसे अंदर की तरफ डालेंगे और इसका जो बीज है उसे निकाल देंगे और फेंक देंगे।
इसी तरह से हम सभी करेले के बीजों को निकाल लेंगे। हमने सारे करेले के बीज निकाल लिए हैं। अब इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था उसे भर लेते हैं। मसाले को हमने करेले में अच्छे से भर लिया है। अब हम धागा ले लेते हैं, धागे से लपेटकर इसे अच्छे से बांध देते हैं। इसी तरह से हम सारे करेले में मसाला भर लेंगे और उसे बांध लेंगे। हमने सभी करेले में मसाला भरकर उसे बांध लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हम एक पैन या कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ऐड करेंगे और इसमें हम करेले को ऐड कर लेते हैं। एक एक करके हम सारे करेले ऐड कर लेंगे। इसे हम ढककर 20 से 25 मिनट तक के अच्छे से भूंजेंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि ये चारों तरफ से अच्छे से भून जाए। इसे हमने ढककर अच्छे से भूंज लिया है 20 से 25 मिनट तक के। अब हमारे करेले भरवे वाले तैयार हो गए हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा।